Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in this video we will discuss about the various registers of charge that are maintained either by the ROC or by the company. तो इस वीडियो के अंदर अपने को डिस्कस करना है दो सेक्शंस के बारे में, सेक्शन नंबर 81 एंड सेक्शन नंबर 85C। सेक्शन 81 डील्स विथ रजिस्टर ऑफ चार्जेस केप्ट बाय रजिस्ट्रार। तो सेक्शन 81 में क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी को क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी। और जिस रजिस्टर के अंदर में आरओसी क्या करेगा, सारे डिटेल्स लिखते चला जाएगा कि भाई कंपनी का कौन सा प्रॉपर्टी गिरवी रखा हुआ है, कितने रुपए का लोन है, किसके फेवर में ये प्रॉपर्टी गिरवी रखा हुआ है। तो चार्ज का सारा डिटेल कौन मेंटेन करेगा, आरओसी मेंटेन करेगा। आरओसी को पता कैसे चलेगा सर, क्या बेवकूफ़ों वाली बात है ना। सेक्शन 77 में हम ही लोगों ने तो बताया था आरओसी को, ठीक है। सेक्शन 77 में हम लोगों ने आरओसी को बताया था कि डियर आरओसी, ये देखो हमारी ये प्रॉपर्टी, ये हमने इस बैंक के फेवर में गिरवी रखी हुई है। तो आरओसी वो सारी डिटेल्स को क्या करेगा, एक रजिस्टर में लिखते चले जाएगा। तो इतनी सिंपल सी बात लिखी हुई है सेक्शन 81 के अंदर में। आरओसी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी कीप अ रजिस्टर, और उस रजिस्टर के अंदर आरओसी क्या मेंटेन करेगा, द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब अगर कोई इंसान चाहे कि इस रजिस्टर को मैं चेक करना चाहता हूं, एक आम इंसान, जनरल पब्लिक में से कोई भी इंसान चाहे कि मैं इस रजिस्टर को चेक करना चाहता हूं, मैं ये डिटेल्स देखना चाहता हूं कि आखिर कंपनी की कौन सी एसेट्स है जो गिरवी रखी हुई है, किसके पास गिरवी रखी हुई है, तो क्या देखा जा सकता है? आंसर इज यस, डेफिनेटली देखा जा सकता है। द रजिस्टर शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन, कोई भी इंसान चाहे, ठीक है, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या ना हो, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है, ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन फीस टू द आरओसी, ठीक है। कैसे देखा जाता है, एक बार मैं आपके लिए देखो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। दिस इज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे यहाँ पे देखो नजर आ रहा हो अपने को इंडेक्स ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का डिटेल्स फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो अपने को इंडेक्स ऑफ चार्जेस नजर आने लगेगा कि कंपनी का कौन सा एसेट किसके पास में गिरवी रखा हुआ है। और फुल डिटेल्स जानने के लिए थोड़ा सा पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा, तो फुल डिटेल्स भी अपने पास निकल के आ जाएगी। सो इसीलिए बोला जाता है कि एक बार आपने चार्ज को रजिस्टर करवा दिया तो फिर वो पूरी दुनिया के सामने ओपन हो चुका है, कोई भी इंसान उसको चेक कर सकता है। क्या लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 81 आरओसी शैल कीप अ रजिस्टर कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस एंड एनी पर्सन, कोई भी इंसान चाहे तो इस रजिस्टर का चेकिंग कर सकता है। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसी की वेबसाइट पे जो डिटेल्स दिया हुआ है उसी डिटेल्स को आप आरओसी का रजिस्टर मान लीजिए। दिस डिटेल शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय आरओसी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 81 ओवर हो चुका है। देखो कितना सिंपल सा सेक्शन था कि आरओसी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसके अंदर वो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट चार्जेस की डिटेल्स को मेंटेन करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जो डिटेल दी हुई है उसी को आप आरओसी का रजिस्टर मान लीजिए, और दुनिया में कोई भी इंसान चाहे तो इस डिटेल को चेक कर सकता है। अब बात करें सेक्शन 85 का, तो सेक्शन 85 में क्या लिखा हुआ है कि एक रजिस्टर कंपनी को भी मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस केप्ट बाय कंपनी, ठीक है। तो जिस कंपनी ने अपना कोई एसेट गिरवी रखा था, जिस कंपनी ने लोन लिया था, ठीक है, उस कंपनी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ये रजिस्टर कहाँ रखना पड़ेगा, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। इस रजिस्टर का फॉर्मेट क्या है, अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन फॉर्म नंबर CHG7। तो कंपनी अपने यहाँ पे जो रजिस्टर मेंटेन करेगी उसका नाम क्या है, CHG7। इस रजिस्टर के अंदर कंपनी क्या डिटेल्स लिखेगी, एंड एंटर इन द रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड, हमने जितने भी चार्ज क्रिएट किए थे उसकी डिटेल इस रजिस्टर में लिख दीजिए। अदरवाइज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, अगर हमने कभी चार्ज को मॉडिफाई किया था तो उसकी डिटेल लिख दीजिए इस रजिस्टर में। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, अगर आपने बैंक का पैसा रिटर्न कर दिया और बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी, मतलब ये चार्ज क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। अगर ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया मतलब कि प्रॉपर्टी अब फ्री हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, तो उसका डिटेल्स भी आप रजिस्टर में लिख दीजिए कि जब क्रिएट हुआ वो भी बताइए, मॉडिफाई हुआ वो भी बताइए, और कब सेटिस्फाई हुआ। इन सारी चीजों की डिटेल आप अपने रजिस्टर में लिखिए CHG7 के अंदर में। अदरवाइज और एक चीज लिखा हुआ यहाँ पे, एनी प्रॉपर्टी अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज। तो सेक्शन 79 में हमने सीखा था प्रॉपर्टी अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज। तो अगर हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी और का चार्ज था तो उसका डिटेल भी आपको इस रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा।
चलिए, और क्या रखना पड़ेगा कंपनी को? अलॉन्ग विद दिस रजिस्टर कंपनी को और भी कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग सच चार्ज शैल ऑल्सो बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस। मतलब रजिस्टर के साथ साथ आपको उस अग्रीमेंट की कॉपी भी रखनी पड़ेगी जिस अग्रीमेंट के तहत आपने वो चार्ज को क्रिएट किया था या फिर मॉडिफाई किया था। आप इस रजिस्टर के अंदर एंट्रीज कितने दिन के अंदर कर देंगे? तो एंट्रीज शुड बी मेड इन दिस रजिस्टर फोर्थविथ। फोर्थविथ मतलब कि जल्द से जल्द करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज चार्ज क्रिएट किया है और आप 10 साल के बाद इसमें एंट्रीज करोगे, 5 साल के बाद करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। फोर्थविथ, जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी आप यहाँ पे क्या करिए, एंट्रीज कर दीजिए। और एंट्री करने के बाद वहां पे सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। किसको? एंट्रीज शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो या तो कंपनी के किसी डायरेक्टर का साइन होना चाहिए या फिर कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए या फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी इंसान को भी पावर दे दे, वो इंसान रजिस्टर में एंट्री करके वहां पे साइन कर सकता है। चलिए, अब बात आया कि ये रजिस्टर कंपनी अपने पास कब तक संभाल के रखेगी। सर, बैंक से हमने लोन लिया था और बैंक का पैसा भी रिटर्न कर दिया, अब रजिस्टर की क्या जरूरत? तो बोला ऐसा नहीं है, ये रजिस्टर तो आपको मरते दम तक संभाल के रखना पड़ेगा। जब तक कंपनी इस दुनिया में है तब तक आपको ये रजिस्टर संभाल के रखना पड़ेगा। दिस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। हमेशा हमेशा के लिए आपको ये रजिस्टर अपने पास रखना पड़ेगा। एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज, वो जो अग्रीमेंट है जिसके तहत वो चार्ज क्रिएट हुआ था या मॉडिफाई हुआ था, उस अग्रीमेंट को कब तक रखेंगे? सर, जिस दिन आपने बैंक का पैसा रिटर्न किया, जिस दिन उस चार्ज का सेटिस्फैक्शन हुआ, उसके बाद भी 8 साल तक आपको उस अग्रीमेंट का कॉपी को संभाल के रखना है। शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जिस दिन वो चार्ज सेटिस्फाई हुआ उसके बाद भी आपको 8 साल तक इसको संभाल के रखना है। अब लिखा हुआ है कि सर, कंपनी के भी रजिस्टर को चेक किया जा सकता है, जिससे हम आरओसी वाले रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। बोलते यस, कर सकते हैं ना। द रजिस्टर एंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बाई एनी मेंबर और क्रेडिटर। अगर कंपनी का शेयर होल्डर चेक करना चाहता है या फिर जिस इंसान ने लोन दिया था, जो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर चेक करना चाहता है, तो वो कभी भी चेक कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस। उनसे इस रजिस्टर का चेकिंग के लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस। या फिर अगर कोई आम जनता का कोई नागरिक, कोई नॉर्मल पर्सन अगर जाना चाहता है कंपनी में और चेक करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बट उसको देखो फोकट में नहीं देंगे, उससे कुछ पैसा चार्ज किया जाएगा। एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एस में बी प्रेस्क्राइब्ड। और कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि भाई एक इंसान को हम 2 घंटे या 3 घंटे का समय देंगे, उससे ज़्यादा का समय नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आपने पैसा दिया 100 रुपया चेकिंग करे तो 2 साल 3 साल आप रजिस्टर लेके बैठे हो, रोज रोज आओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है आर्टिकल्स में। तो दिस इज सेक्शन 85। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं वापस से। सेक्शन 81 डील्स विद रजिस्टर ऑफ चार्जेस केप्ट बाय द आरओसी एंड सेक्शन 85 सेज रजिस्टर ऑफ चार्जेस केप्ट बाय द कंपनी। तो आरओसी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है और कंपनी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है। जो रजिस्टर आरओसी को मेंटेन करना है उसका चेकिंग कौन कर सकता है? कोई भी इंसान पैसा दीजिए और चेकिंग कर लीजिए। कहां पे चेकिंग होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर के आप चेकिंग कर सकते हो। तो सेक्शन 81 खत्म हो चुका है। सेक्शन 85 में लिखा हुआ है कि कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी इन फॉर्म नंबर CHG7। कहां पे रखा जाएगा रजिस्टर? सर, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा। इस रजिस्टर के साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द रजिस्टर भी रखना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो चार्ज क्रिएट हुआ था। और आपको ये रजिस्टर कितने साल तक रखना है? सर, रजिस्टर रखेंगे जिंदगी भर और इंस्ट्रूमेंट रखेंगे कम से कम 8 साल के लिए आफ्टर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट बात कि सर इस रजिस्टर में क्या लिखा जाएगा? क्रिएशन का बात, मॉडिफिकेशन का बात या फिर सेटिस्फैक्शन का बात लिखा जाएगा, या फिर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया जिसके ऊपर चार्ज था तो उसका बात भी इस रजिस्टर में लिखा जाएगा। क्या इस रजिस्टर को कोई चेक कर सकता है? बोला हाँ सर, अपने लोग मतलब मेंबर्स या फिर क्रेडिटर्स ये लोग चेक कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। और अगर कोई बाहर वाला इंसान चेक करना चाहता है तो सर अगर बाहर वाला इंसान चेक करेगा तो कंपनी उससे कुछ फीस चार्ज कर सकती है और अपने आर्टिकल्स में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। सो दिस वाज सेक्शन 85। तो सेक्शन 81 and 85 both the sections are now over.